आरएलएम को धन्यवाद देते क्योंकि उन्होंने ही हमें आगे बढ़ाया। हम पढ़ लिख के घर में बैठे थे, हमें पता भी नहीं था, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें जो ट्रेनिंग मिली, पहले समूह में ट्रेनिंग मिली, फिर संगठन की ट्रेनिंग मिली। जब हमें संगठन की ट्रेनिंग मिली, पहले तो डरते ट्रेनिंग लेने के पहुँचे कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट हम ट्रेनिंग लेके जब फर्स्ट प्राइज लेके आए तो हमें बहुत 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 खुशी मिली कि हम पढ़ लिख के घर में बैठे थे, कुछ नहीं करते थे। आज समूह से जुड़ के इतना काम हमको मिला कि हम जो है इतने रजिस्टर लिखने लगे। जब हमें पैसा मिलने लगा इसके लिए तो और भी हमें अंदर से खुशी हुई कि अब हम अपने भरोसे काम करने लगे कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे कि आप हमको इतने पैसे दो तो हम कुछ करने, मतलब अगर हमें कुछ खरीदना है तो खरीद पाएँ। तो जब हम खुद की बात बता रहे हैं कि हम घर में अब रह नहीं पाते, इतना अच्छा लगा कि हमको बस काम में ही करना है। ये जो महिलाएं यहाँ पे हैं, इनका महीना की आय कितना हो जा रही होगी यहाँ पे समूह से जुड़ने के बाद? ऐसे तो सबकी हालत बदली है। अगर जो महिला हमारी कुछ भी नहीं, उनको 1 रुपए की आमदनी नहीं थी, घर में वो तुच्छता की दृष्टि से देखी जाती थी। अब हम आपको यही बता दें, हमारे यहाँ जैसे समूह की महिला ये एक होटल चला रही है, इसके कुछ नहीं, एक ठेला लगाती थी, बतासे लगाती थी, बस चाट लगाती थी। आज ये महिला हमारी महीने में कम से कम नहीं तो प्रॉफिट का ही 30-40 हज़ार कमा रही होगी। पहले दीदी ये ईंट गारा वाला काम करते थे पहले, फिर उसके बाद समूह जब जुड़ा तो उससे हम समूह से पैसे थोड़े उठाए तो हमने ये धंधा चालू किया, होटल खोला। तो कितना लागत लगी आपको पूरा, और कितना दिन में ये दुकान बन के तैयार? दीदी हमने 20,000 रुपये उठाए थे समूह से, उसी से हमने थोड़ा खोला था। उसके बाद जब अच्छा धंधा देखा फिर थोड़े और पैसे उठाए उसके बाद बढ़ा लिया थोड़ा और। ईंट गारा वाला जो काम होता था उसमें क्या ईंट बनाना वाला काम होता था, और उसमें कितना रुपए? दीदी उसमें पहले 200-250 रुपये मिलते थे, बस 7 साल हो गए। उसके पहले हमको 200-250 रुपये मिलते थे दिनामान में। दिन में उतने में कुछ खर्चा भी नहीं चलता था और बचता भी नहीं था, इसलिए हमको नहीं समझ में आया। और अब यहाँ पर जैसे आपकी दिन भर की कितनी कमाई हो जाती है? दीदी 3-3.5 हज़ार तक। अब हमारी महिलाएं बिजली रीडिंग का भी काम करते हैं। मध्यांचल से हमने कांटेक्ट किया है, हमारी एक विद्युत सखी भी आई है, मशीन लेके आई है, वो काम करके आपको बताएगी कैसे बिल जमा करती है, कैसे क्या करती है। जब पहले हम समूह में नहीं जुड़े थे तो हम कोई काम नहीं करते थे। समूह में जुड़े हैं तो उससे हमें काम भी मिला है, काम कर रहे हैं अच्छा खासा, अभी पैसा भी मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा, तो ये कितना मेहनत वाला काम होता है, क्योंकि आप जैसे घर घर जाना पड़ता है, आपके पैर में भी तकलीफ है, थोड़ा बताइए। हाँ, तो घर घर जाने में दिक्कत तो होती है, घर घर जाते हैं और पैसा सब जमा करना, लोगों को भी पहले पहचान नहीं होती है कोई, तो दिक्कत होती है। फिर धीरे धीरे जब पहचान बनती है तो लोग हमको बिल जमा करने के लिए देते हैं पैसे ही, हम उनको रसीद देते हैं तुरंत, वो हमें पैसे देते हैं। हमारे आने से उनको गांव में ही बिल जमा करना पड़ जाता है, वहाँ लाइन नहीं लगानी पड़ती है। पहले तो हमें कोई नहीं दे, सब कोई मतलब देने से सब चाहते थे कि कहीं ये लेकर कहीं भाग ना जाए। बिल जमा करने में सबको दिक्कत होती है। फिर हम पावर हाउस में बैठने लगे, थोड़े दिन पावर हाउस में भी बैठे हैं। वहाँ बिल जब हमारी पहचान बन गई तो गाँव में भी हमें काफ़ी लोग मतलब पहचानने लगे कि ये बिल जमा करते, तो सब लोग गाँव में ही हमें दे जाते हैं। अब हमें गाँव में अपने गाँव में घूमना नहीं पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे समूह हैं, ये बहुत सारे उत्पाद जो खाद्य सामग्री हैं, या जैसे मल्टीग्रेन आटा है, बेसन है, दलिया है, अचार है, पापड़ है, मुरब्बा है, और अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, कैंडल है, देसी घी है, सरसों का तेल, ये सारे उत्पाद जो है हमारे गृहस्थी में काम आते हैं, उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ये उत्पाद भी हमारे यहाँ समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं, उसको भी हम मार्केटिंग की तरफ से हम ले जा रहे हैं। इससे भी वो समूह हमारे काफ़ी लाभान्वित होंगे। मैं धूप बत्ती बनाने का काम करती हूँ और हमारा समूह भी करता है,
और इसमें हमारी जो है मैक्सिमम एक दिन की जो है आमदनी 3 से 350 रुपये हो जाती है और महीने का 9,000 से 10,000 तक हो जाता है। जब हम लोगों की ट्रेनिंग हुई और हम लोगों को बाहर ज़्यादा ज्ञान मिला तो हमने सोचा कि हम अपना रोज़गार स्वयं करें तो हमको आमदनी होगी कुछ ना कुछ। हस्बैंड तो कमाते हैं मगर जो है शायद उतने में गुजारा नहीं होता है, तो मैं अगर थोड़ा सा काम मैं करूँगी तो हमारा परिवार अच्छा चलेगा। हमारे वहाँ एक गाय थी पहले, फिर हमने समूह से पैसा लिया आरएफ का 15,000 रुपये, तो कुछ अपना घर का पैसा लगाया और एक भैंस ली। तो भैंस से फिर हमने दूध बेचा और बच्चों के लिए बढ़िया शुद्ध दूध मिला, घी मिला, दही मिला, क्योंकि दीदी अब ये शुद्ध मोल का लो तो नहीं मिलता है, उससे हमारी कुछ आय भी बढ़ी। फिर कुछ महिलाओं ने हमको देखा कि दीदी ने देखो आरएफ का पैसा लिया, भैंस वैंस ली, तो कुछ महिलाओं ने भी जानवर ली, कोई छोटी गाय ली, कोई भैंस ली। तो इसी तरह करके आज हमारे वहाँ दीदी 5 जानवर हैं, गाय भी है, भैंस भी है, उसके जो लहरा होते हैं पड़िया उनको बेचते भी हैं, उससे भी हमारी आय बढ़ती है। तो इससे हम बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों को अच्छा पढ़ने का मन है तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ हम भी मदद करेंगे। अभी हम लोगों का ये प्लान है कि जितने भी CLF हैं इनकी इनिशियल चीज़ें तो हो गई हैं ये 2 साल में। अब हमारा प्लान है कि इनके ये 5, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनाने में हमको टाइम लगा, अभी ये लोग 5 ईयर्स का अपना एक प्लान बना रहे हैं। हर CLF अपना 5 ईयर का प्लान बना रहा है कि हमको 5 ईयर कहाँ पहुँचना है, कि लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ क्या होंगी, हमारे अगर एजुकेशन इस लेवल का है तो हमको उसमें कैसे चेंज लाना है, अगर हमारा हेल्थ में ये कमियां है तो हेल्थ को कैसे हमको ठीक करना है। दूसरा हमारा लाइवलीहुड, अगर हमारी इनकम अगर हमारी 1 लाख है, प्रति व्यक्ति आय हमारी 1 लाख है, तो कैसे हम उसको 1.5 से 2 लाख कर सकें। तो इसको लेकर के हम लोग एक 5 साल का एक विज़न बना रहे हैं, जिसमें एक पूरा इनका विज़न डॉक्यूमेंट बनेगा और उसके लिए पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी, पूरा अप्रोच के साथ उसको बनाया जाएगा और कौन कैसे कब कब करेगा। और अगर वो चीज़ें निकल के आएंगी उसके साथ ही महिलाएं मिलकर उसको आगे काम करेंगी उस पर, और 5 साल बाद तक का पूरा जो भी है, जो एक सपना देखा उसको पूरा करने के लिए ये सब VO और समूह इनका भी उसमें रोल होगा। साथ साथ ही एक बिजनेस डेवलपमेंट जो प्लान है हम लोग वो भी कर रहे हैं कि अगर उस CLF में इतना अगर पैसा है तो कैसे कैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट करें और कैसे करके इनकम इन्हेंस करें। तो उस तरह के भी हमारे आगे प्लान है जो कि हम इन CLF के साथ मिलकर करेंगे।